Everyone, I hope you are doing well. So, in this video, we are going to cover up again some questions for TGT and PGT जो कि होने वाले हैं आपके RRB के सिलेबस के रिलेटेड। जो सिलेबस रहेगा आज की वीडियो में दैट इज गोइंग टू बी इंस्ट्रक्शनल मेथड, टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। आप ये जो सिलेबस है अगर आपके पास है कॉपी तो आप उससे मैच भी कर सकते हैं। Right. So let's understand the first question. Which of the following best illustrates a teacher control instruction in a high stake curriculum environment? कौन सा ऐसा है जो कि टीचर कंट्रोल करिकुलम बता रहा है? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग तो नहीं होगा, टीचर लेड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स थ्योरीज with limited student questioning which is correct, ऑनलाइन सिमुलेशन गेम्स नहीं होगी, peer led discussion भी, टीचर सेंट्रिक नहीं होगी, so the correct answer is B. Next is a major pedagogical criticism of TCI, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड का क्यों क्रिटिसाइज किया गया है? क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट कर रहा है? नहीं। लर्नर को अपने आप करने में, एक्सप्लोर करने में मदद कर रहा है? क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं बच्चे की मार देगा। अगर टीचर ही बताती रहेगी तो बच्चा क्या करेगा? राइट, टीचर का बताया हुआ रटेगा थोड़ी। नेक्स्ट इज which situation exemplifies learner controlled instruction? कौन सा learner controlled instruction को करेक्ट बताएगा? Student select content sequence, टीचर डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट बुक, ये तो टीचर सेंटर हो गया। स्कूल प्रिंसिपल सारे उसको इवेल्युएट करिए या असेसमेंट एक साल में एक बार। सो करेक्ट आंसर is student select content sequence and pays based on digital platform. LCI यानी learner centered instructions are often aligned with which educational philosophy? पेरेनिलिज्म यानी सदाबहार हमेशा यही करानी चाहिए, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या फिर एसेंशियलिज्म? देखो, बेसिकली लर्नर सेंटर है तो बच्चे अपनी नॉलेज खुद बना रहे हैं, सो करेक्ट आंसर है सी। इन ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन द टीचर रोल, टीचर का क्या रोल होगा ग्रुप कंट्रोल में? सिर्फ डिक्टेट करेगी और असेसमेंट लेगी, पैसिव ऑब्जर्वर, दूर से देखेगी बस और ऑब्जर्व करेगी, फैसिलिटेटर एंड कोऑर्डिनेटर और एग्जामिनर? सो बेसिकली ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में टीचर का प्राइमरीली सबसे पहला काम क्या है कि वो क्या करेगी? फैसिलिटेट करेगी बच्चों को और कोऑर्डिनेट करेगी कहीं पे भी बच्चों को रिक्वायरमेंट हो। ठीक है। Which instructional approach would best suit a diverse classroom aiming to blend? एक क्लासरूम में उसमें आपको टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, ग्रुप सेंटर सब कराना है। कौन सी बेस्ट अप्रोच है? लेक्चर नहीं, फ्लिप्ड क्लासरूम, डिक्टेशन, सिंगल टेक्स्ट बुक, ये भी गलत हो जाएगा, डिक्टेशन, फ्लिप क्लासरूम मेथड। कभी आपने ग्रुप सेंटर करा दी, कभी आपने लर्नर सेंटर करा दी और कभी टीचर सेंटर। ठीक है। Which challenge is most associated with LCI, learner centered instruction method में कौन सा चैलेंज देखने को मिलता है? लैक ऑफ करिकुलम, इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी, मैनेजिंग वेराइड लर्नर पेसेस। अब देखो, करिकुलम तो वही है, टेक्नोलॉजी भी होगी, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि लार्ज क्लासरूम में इतने बच्चों को अलग अलग इंस्ट्रक्शनल मेथड से पढ़ा पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है। सो मैनेज कर पाना वेरिड तरह तरह के लर्नर्स को। ग्रुप सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन में द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग कब लगता है कि अच्छा अब तो डिपेंड करती है उसी चीज पे, इंस्ट्रक्टर जो बोलता रहेगा, टेक्स्ट बुक जो बोलता है, ग्रुप की डायनामिक्स पे। आपने देखा होगा जब भी हम क्लास में ग्रुप में कोई काम देते हैं ना, अगर उस ग्रुप में एक जैसे बच्चे हैं जिनका दिमाग एक जैसा लग रहा है, ठीक है, तो वो बहुत ही जल्दी काम करके लेकर आते हैं। पीयर्स बात कर रहे हैं, ये नहीं कि एक बच्चा बोल रहा है और दूसरा सिर्फ सुन रहा है। एग्जाम्पल क्या है जीसीआई का? अब मैं बार बार जीसीआई नहीं बोलूंगी, दिस इज ग्रुप सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है। टीचर रीडिंग अलाउड, टीचर बोल रही है और बच्चे नोट्स बना रहे हैं, अब तो ग्रुप है। पीयर ट्यूटोरिंग होगी, यस डेफिनेटली। वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री साइलेंस में, कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा है या मेमोराइज। सो करेक्ट आंसर इज बी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which strategy would a teacher most likely avoid in LCI based instruction? कौन सी स्ट्रैटेजी वो अवॉइड करेगी?
गिविंग स्टूडेंट्स मल्टीपल लर्निंग पाथ, रिक्वायरिंग द सेम होमवर्क, प्रोवाइडिंग सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, या फिर अलाउइंग टॉपिक सिलेक्शन फॉर प्रोजेक्ट्स। देखो, अगर हम एलसीआई में जो लर्नर्स चाइल्ड एजुकेशन सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन है, तो उसमें अवॉइड क्या करेंगे? बेसिकली प्रोवाइडिंग रिक्वायरिंग द सेम होमवर्क फॉर ऑल स्टूडेंट विल नॉट डू दैट। नेक्स्ट इज द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन इन टीचिंग प्राइमरीली हेल्प्स इन, किस में हेल्प करता है? अवॉइडिंग स्टूडेंट मूवमेंट, क्रिएटिंग यूनिफॉर्मिटी, सस्टेनिंग स्टूडेंट बाय अल्टरनेटिंग क्यूज एंड एक्शन। ठीक है, आप स्टिमुलस दे रहे हो बच्चों को, चाहे आपने जेस्चर से बताया, चाहे आपने ऑडियो विजुअल से कराया, सो बेसिकली स्टूडेंट की अटेंशन उससे ग्रैब होगी। अगर कोई बच्चा ऑडियो से नहीं समझ पा रहा, तो वीडियो से, फ्लैश कार्ड से, किसी से तो बच्चा लर्न करेगा ही करेगा। माइक्रो टीचिंग स्किल जो है कंसिडर कोर माइक, किसको कोर माइक्रो टीचिंग स्किल माना गया? लेसन प्लान, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, टाइपिंग वर्कशीट, मेकिंग अनाउंसमेंट। तो गलत हो गया। ठीक है, माइक्रो टीचिंग की बात कर रहे हैं, सो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, राइट? वैसे मुझे ए आंसर लगता है, राइट? कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होता है ना जिसमें हमें भी कंफ्यूजन रहती है, राइट? तो अगर आपको करेक्ट आंसर पता है, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई ऑल्सो चेक इट आउट एंड विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर इशू। अ की इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसी फॉर अ टीचर, एक टीचर है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में, कोई बच्चा अलग बोल रहा है, लैंग्वेज उसकी अलग है, तो क्या आपको कॉम्पिटेंसी नजर में आएगी? स्पीड, इमोशनल न्यूट्रलिटी, कल्चरल रिस्पॉन्सिवनेस एंड एम्पैथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट इज आपको कैसा रहना चाहिए? बेसिकली टीचर को उसके साथ एम्पैथी बना के रखनी चाहिए, ना कि स्ट्रिक्ट लैंग्वेज पॉलिसी यूज करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल टीचिंग कॉम्पिटेंसी? कौन से प्रोफेशनल टीचिंग कॉम्पिटेंसी नहीं है? नॉलेज ऑफ कंटेंट भी है, पर्सनल रिलीजियस बिलीव्स नहीं है। ठीक है, टीचर ना कभी भी कॉम्पिटेंसी के अंदर टीचिंग में अपने रिलीजियस बिलीफ नहीं बना सकती है, बल्कि टीचर शुड रिस्पेक्ट एवरी कल्चर एंड रिलीजन। अ टीचर इफेक्टिवली स्कैफोल्डिंग लर्नर इज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाई प्रेशर असेसमेंट, स्कैफोल्डिंग कर रही है टीचर लर्निंग के लिए। ठीक है, तो बेसिकली वो गाइडेड इंस्ट्रक्शंस दे रही है। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक टीचिंग प्राइमरीली डिपेंड्स। डायग्नोस कब करते हैं? जैसे आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? जब आपको कुछ बीमारी लगती है, तो वही हो गई डायग्नोस्टिक। टीचर डायग्नोस कब करेगी? जब उसे एक जैसा पढ़ाना हो, इग्नोर करना हो, या फिर टीचर ऑब्जर्व कर रही है ताकि वो अपनी प्लानिंग में चेंजेस ला सके। अगर 15 क्वेश्चन हो गए हैं, 15 रह गए हैं, अगर अभी तक आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विच टीचर बिहेवियर अलाइंस विद द कॉम्पिटेंसी ऑफ रिफ्लेक्टिव, जिससे बच्चा ना सोचेगा या फिर टीचर सोचेगी कि हाँ, ये कराने से बच्चे के अंदर खुद से कि क्या मैंने ये सही किया, खुद रिफ्लेक्शन खुद करके देखेगा। टीचिंग विदाउट फीडबैक, रेप्लिकेटिंग अदर, एनालाइजिंग वंस ओन टीचिंग। यस, खुद की टीचिंग को एनालाइज करना जिससे कि इंप्रूवमेंट आ सके। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्टूडेंट्स रिक्वायर्स विच टीचर स्किल? फैक्चुअल, जो फिर फैक्ट्स पढ़ाए, सिर्फ रट्टा मरवाए, ओपन एंडेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे, या फिर स्टूडेंट की क्वेरीज को लिमिट कर दे। देखो, अगर आप बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछोगे ना, डेफिनेटली बच्चे क्या करेंगे? बच्चे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस में हमेशा एक आंसर नहीं रहता है, तो बच्चे तरह तरह से सोच सकते हैं, राइट? वेट टाइम इज असेंशियल टीचिंग स्किल, बिकॉज वेट टाइम क्या है? बेसिकली लेसन टाइम को रिड्यूस करता है, डिस्ट्रैक्शन प्रिवेंट करता है, अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रोसेस। जैसे ना हम क्लास में बोलते हैं, ओके चिल्ड्रन, दिस इज द क्वेश्चन, नाउ आई एम गिविंग यू 5 minutes टू थिंक। ठीक है, सो आफ्टर 5 minutes यू कैन पुट योर क्वेरीज। ठीक है, और आफ्टर 5 minutes आई विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, सो दैट इज अ वेट टाइम। ओके, what is most crucial for a teacher while teaching? मास्टरी करके आना, कॉम्पिटिटिव ग्रेडिंग, अडेप्टिंग, क्लास में अडेप्ट करना है टीचर को अपने। उसी टाइम टीचर इतनी ज्यादा वो नहीं चाहिए एक्टिव, और जिससे बच्चे के अकॉर्डिंगली वो क्या बना दे, ट्रिक्स बना दे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लर्नर सेंटर? लर्नर सेंटर कौन सा होगा? मोनोलॉग लेक्चर, एक जैसा पढ़ा रहे हो, वन वे वीडियो, इंटरैक्टिव होनी चाहिए क्लास, या फिर ऑडियो ओनली पॉडकास्ट। सो इंटरैक्टिव इज द करेक्ट आंसर।
एंड इफेक्टिव ब्लेंडिंग लर्निंग मॉडल, एक अच्छा लर्निंग मॉडल क्या होगा जिसमें होम लर्निंग होगी और पनिशमेंट होगी, जिसमें ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया जाएगा और टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग होगी, वर्कशीट या सिर्फ रट्टा मरवा देना, ऑफलाइन। सो बेसिकली आप ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो बट उसको टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट कर रहे हो, सो इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट ब्लेंड फॉर लर्निंग। Which mode of instruction delivery provides real-time feedback in digital platform? आपको तुरंत पता लगता है कि बच्चे में लर्निंग हुई है कि नहीं। असिंक्रोनस डिस्कशन बोर्ड आपने डिस्कस ही नहीं किया। सिंक्रोनस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद पोल्स, यस डेफिनेटली। ठीक है, अगर आप एक कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराते हो फिर पोल करा देते हो कि कैसा होने लगा, समझ में आया, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हो, तो उसी टाइम पे आपको पता लग जाएगा कि फीडबैक मिल गया, ना कि ई बुक्स और वर्कशीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MOOC are best suited for small group learning, closed classroom। MOOC होता है कि मास में हम जब इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, और फ्लेक्सिबल होकर मतलब बच्चे अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्ट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, हर बच्चे के अनुसार हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो सिंगल असेसमेंट देंगे नहीं, एक जैसा नोट्स नहीं बनवाएंगे, बच्चे अपनी मर्जी से नोट्स बना के लाते हैं ना, दैट इज डिफरेंशिएटेड। पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड एंड अडेप्टिव लर्निंग, हर बच्चे के अनुसार, ना कि सेम कंटेंट फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज an inherent risk in relying solely on tech base। क्या रिस्क हो सकता है जब आप सिर्फ टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहे हैं? स्टूडेंट की ऑटोनॉमी, स्टूडेंट सिर्फ उसी के भरोसे रहेगा, सबके लिए इक्वल एक्सेस होगा, या फिर डिजिटल डिवाइड एंड लर्निंग लर्नर डिसएंगेजमेंट। कई बार बच्चा ना डिसएंगेज भी हो जाता है। ठीक है, ग्रेटर ग्रुप इंटरेक्शन, क्या इंटरेक्शन होगा जब आपने सारा का सारा टेक पे ही काम कर दिया? जो बच्चे की कोलैबोरेशन मिलके होती है ना, वो कभी भी सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पे रिलाई करके नहीं आएंगे। फ्लिप्ड क्लासरूम मैंने बताया था जिसके अंदर ब्लेंड हो, कभी आप टीचर सेंट्रिक वे से पढ़ा रहे हो, कभी ग्रुप सेंट्रिक से, सो ना तो टीचर होगा ना ही पैसिव होगा, प्री क्लास लर्निंग एंड इन क्लास एंगेजमेंट। ठीक है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो ना, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी टेलिंग यू इन द कमेंट बॉक्स। हाइब्रिड इंस्ट्रक्शन, हाइब्रिड मतलब कभी आपने कोई और फिनोमिना यूज कर लिया, कभी आपने कोई और लर्निंग स्ट्रैटेजीज यूज कर ली, ठीक है, कभी ऑनलाइन, तो ओनली ऑनलाइन गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक एम्फोसाइज करना वो भी गलत। फेस टू फेस एंड वर्चुअल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ना कि आप इंटरैक्शन रिड्यूस कर। Next is which feature distinguishes synchronous and from asynchronous? Asynchronous learning नहीं चाहिए कि कोई किसी से तालमेल ही नहीं बैठ रहा, हमने सिंक्रोनस लर्निंग चाहिए। तो हम रिकॉर्डेड वीडियो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सेस नहीं करेंगे, हम रियल टाइम इंटरेक्शन कराएंगे और कोलैबोरेशन, ताकि हर बच्चे का तालमेल एक दूसरे के साथ बैठे। ठीक है, तभी तो लर्निंग हो पाएगी ना। एक बच्चा कह रहा है ये ऐसे हुआ, दूसरा कह रहा है नहीं इसका ये भी तो आंसर हो सकता है, सो उसे बोलते हैं सिंक्रोनस लर्निंग। देन बेस्ट इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी मेथड फॉर प्रमोटिव, आप चाहते हो कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में प्रमोट करना, तो कोलैबोरेशन में आप वर्कशीट दे दोगे या सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन देते रहोगे, वो गलत हो जाएगा। आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट दे सकते हो जिसमें आप टास्क शेयर कर रहे हो, उसमें बच्चा कोलैबोरेशन से लर्न करेगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ साइलेंट रीडिंग। So these all are 30 question. I hope you are liking this series. So if you really do, so please like, share और सब्सक्राइब जरूर जरूर करना, बिकॉज आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन देता है ऐसी और प्रोडक्टिव सेशंस लेके आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।